Hello everyone, welcome back. I'm a faculty of Kudos International School, and in this English class we are going to start a new chapter, and that chapter name is The Kitten at Play. The Kitten at Play is the poem which is written by William Wordsworth. The William Wordsworth was one of the most influential romantic poet, and he was born on 7th April 1770 in UK, and he died on 23rd April 1850. So what is the title of our poem? The Kitten at Play. यानी हम कैट की पोएम पढ़ने वाले हैं. तो चलिए उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं कैट के बारे में. कैट स्लीप 16 to 18 आवर्स पर डे. वो 16 से 18 घंटे क्या करती है? सोती ही रहती हैं. कैट कैन जंप अप्रॉक्सीमेटली 7 times देयर हाइट. और वो अपनी हाइट से 7 गुना ज़्यादा ऊंचा जंप लगा सकती हैं. Cats can only move their jaws up and down. और वो अपने jaws को, अपने जबड़े को ऊपर और नीचे हिला सकती हैं, side to side नहीं. The collective noun for the group of cat is क्लाउडर. और जो cats का ग्रुप होता है, group of cats, जो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउडर. और कैट जो अपना ज़्यादातर टाइम होता है वो स्पेंड किस में करती है? अपने आप को लिक करने में. और लिक करने से वो अपने आप को क्लीन करती हैं. तो कैसा लगा आपको कैट्स के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? चलिए डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रे कैट एंड अ पेट कैट. स्ट्रे कैट लिव्स आउटडोर. जो आप घर के बाहर कैट्स देखते हैं वो क्या है? स्ट्रे कैट्स. और पेट कैट्स क्या होती है? कैट्स विच लिव्स इंडोर, जो घर के अंदर रहती हैं. स्ट्रे कैट अवॉइड ह्यूमन कॉन्टैक्ट एंड डजंट अलाउ टू टच इटसेल्फ. और अगर आप स्ट्रे कैट को छूना भी चाहेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है. लेकिन जो पेट कैट होती है वो होती है सोशलाइज एंड इज ह्यूमन फ्रेंडली. आप उसको छुएंगे तो उसको अच्छा लगता है पेट कैट को. बट जो स्ट्रे कैट है उसको ये सब पसंद नहीं है. What is the learning objective of this poem? क्या है हमारा learning objective? Understanding and appreciating the poem, understanding and appreciating the pets, and we will learn about kittens. कि kittens कैसी होती है और क्या क्या activities करती है. चलिए start करते हैं हमारी poem, The Kitten at Play. Now everyone sing along with me. Kittens at play. See the kittens on the wall, sporting with the leaves that fall. With the leaves 1, 2 and 3, falling from the elder tree. Through the calm and frosty air of the morning bright and fair. See the kittens on the wall sporting with the leaves that fall, with the leaves 1, 2 and 3 falling from the elder tree. यानी आप उस किटन को देखिए. किटन मीन्स कैट का बेबी. उस किटन को देखिए जो वॉल पर है और वो क्या कर रहा है? वो पेड़ से गिरती हुई जो ड्राइड लीव्स हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, उनसे वो क्या कर रहा है? खेल रहा है. थ्रू द काम एंड फ्रॉस्टी एयर ऑफ द मॉर्निंग ब्राइट एंड फेयर. और जो मॉर्निंग है वो कैसी है? ब्राइट, फेयर. और हवा कैसी चल रही है? काम और ठंडी हवा चल रही है. यानी ये मॉर्निंग का टाइम है जब जो लिटिल किटन है वो पेड़ से गिरती हुई पत्तियों के साथ खेल रही है. Now come to the second stanza and sing along with me. See the kittens how she starts, crouches, stretches, paws and darts. With a tiger leap halfway, now she meets her coming prey. Lets it go as fast and then has it in her power again. See the kitten how she starts, crouches, stretches, paws and darts. With a tiger leap halfway, now she meets her coming prey. आप उस लिटिल किटन को देखिए वो किस तरीके से स्टार्ट कर रही है. क्राउचेस यानी बेंड स्लो, अपनी बॉडी को उसने बेंड किया, स्ट्रेच किया, अपनी बॉडी को खींचा. पॉज का मतलब होता है फीट ऑफ द कैट, एंड डार्ट्स का मतलब होता है सडनली मूव्स फॉरवर्ड. तो अपनी बॉडी को उसने बेंड किया, स्ट्रेच किया, अपने
ठीक है, और वो सडनली मूव कर रही है आगे की तरफ अचानक से। जिस तरीके से टाइगर अटैक करता है ना अपने प्रे पे, अपने शिकार पे, टाइगर जंप लगाता है, उसी तरीके से हमारी जो लिटिल किटन है वो भी पूरी रेडी है। अब क्या होता है, नाउ शी मीट्स हर कमिंग प्रे। अब उसके सामने उसका शिकार, प्रे का मतलब होता है शिकार, उसके सामने क्या है, उसका शिकार पेड़ से गिरती हुई सूखी पत्तियाँ। लेट्स इट गो एज फास्ट एंड देन, पहले तो उन सूखी पत्तियों को वो जाने देती है, लेकिन फिर क्या करती है, वो उन पर पावरफुल तरीके से, ठीक है, उन पर क्या करती है, अटैक करती है एज इट इन हर पावर अगेन। वो अपने आप को पूरा पावरफुल तरीके से बनाकर, ठीक है, अपनी पूरी पोजीशन लेकर वो फिर से उन ड्राइड लीव्स पर अटैक करती है। Now come to the third stanza. Sing along with me. Now she works with 3 and 4 like an Indian conjurer. Quick as he in feats of art, gracefully she plays her part. Yet were gazing thousand there, what would little Tabby care? Now she works with 3 and 4 like an Indian conjurer. अब जो लिटिल किटन है उसको बोला गया है कि वो किस तरीके से ड्राइड लीव्स के साथ खेल रही है, जैसे एक मैजिशियन। कॉन्जुरर का मतलब होता है मैजिशियन, जैसे मैजिशियंस अपने स्किल्स सिखाता है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसी तरह से जो हमारी लिटिल किटन है वो ग्रेसफुली विद स्टाइल शी प्लेज हर पार्ट, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मूव्स कर रही है, ठीक है, चाहे कितने भी लोग उसको क्यों ना देख रहे हों। गेजिंग का मतलब होता है स्टीयरिंग, चाहे कितने ही लोग उसे देख क्यों ना रहे हो, लेकिन लिटिल जो किटन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मूव्स करे जा रही है, ठीक है। तो थी ना ये बहुत ही प्यारी सी पोयम। सो that was all about the poem. I hope you will like the poem and recite it 2-3 times and read it again and again to learn it better.